मैं सत्यनारायण आनंद, सभी को मेरा नमस्कार। अंग्रेजी सीखने के क्रम में मीनिंग मेथड के द्वारा जो अंग्रेजी मैं सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यह वास्तव में बहुत ही उपयोगी है। सीखने के लिए, समझने के लिए, फ्लुएंट होने के लिए इससे आसान मेथड दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ऐसा आप खुद इस चीज़ को देख करके, सुन करके जानेंगे। तो आइए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। क्रियाओं के 3 फार्म, वैसे तो क्रिया का एक चौथा फार्म भी होता है। क्रियाओं के 3 फार्म में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फार्म। पहला फार्म जिसको मेन वर्ब कहते हैं, दूसरा पास्ट फार्म कहते हैं, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथा होता आईएनजी फार्म। हम अभी क्रियाओं के पहले फार्म के बारे में बात कर चुके हैं। दूसरे फार्म के विषय में आज बात करेंगे। पहले फार्म के विषय में जो बात हुआ है, थोड़ा सा हम उसको रिवीजन देते हैं, उसे हम फिर बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, गो। गो का मतलब होता है जाना। शब्दकोश में लिखा रहता है गो मीन्स जाना। तो गो का जो पहला फार्म है, उसके सभी जो 6 मीनिंग होते हैं उसको हम बताएं, दोहरा दे रहे हैं। गो, जाओ, जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हो, जाते हैं, जाती हैं। तो 6 मीनिंग हो गए। जाओ, जाता हूँ, जाती हूँ, जाते हो, जाते हैं, जाती हैं। इन पर हम लोगों ने बहुत अनुवाद भी कर लिया है। अब हम सेकंड फार्म के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। सेकंड फार्म है गो का वेंट। अब वेंट के भी 6 मीनिंग पैदा होते हैं। वेंट शब्द को जानकर हम 6 मीनिंग जान सकते हैं, अथवा ऐसे कह लीजिए कि 6 मीनिंग की जानकारी भी किसी भी क्रिया के सेकंड फार्म से होती है। जैसे वेंट का मीनिंग होता है जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए। इसी तरह से कम का सेकंड फार्म केम है, जिसके भी 6 मीनिंग पैदा हो रहे हैं। आता था, ध्यान से सुनिए, आता था, आती थी, आते थे, आया, आई, आए। इसी तरह से रोड, जो कि राइट का सेकंड फार्म है, इससे भी 6 मीनिंग हो रहे हैं। लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, लिखा, लिखी, लिखे। इसी तरह से कॉल्ड, जो कि काल का सेकंड फार्म है। बुलाता था, बुलाती थी, बुलाते थे, बुलाया, बुलाई, बुलाए। अब इस तरह से आप तमाम और भी वर्ब के सुन सकते हैं, मतलब उसका अभ्यास आप खुद कर सकते हैं। जैसे स्लीप, स्लीप का सेकंड फार्म स्लेप्ट। सोता था, सोती थी, सोते थे, सोया, सोई, सोए। एक होता है साल्व्ड। साल्व्ड जो साल का सेकंड फार्म है। हल करता था, हल करती थी, हल करते थे, हल किया, हल की, हल किए। ऐसे प्रश्न हल करना के विषय में यह साल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है डू मीन्स करना। तो इसका जो सेकंड फार्म होगा डिड। करता था, करती थी, करते थे, किया, की, किए। अब अगले लेक्चर में और भी इस तरह के तमाम मीनिंग का अभ्यास होगा और साथ में अनुवाद का भी अभ्यास होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, ध्यान से अभ्यास करें इसका। जब भी सुने तो उसको पॉज करके भी सुन सकते हैं, कई बार उसको सुन सकते हैं। और हम छोटे छोटे समय खंड के वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। हमारे बच्चों के लिए भी और अन्य लोग जो मीनिंग मेथड के द्वारा बहुत ही आसान पद्धति से बहुत सुंदर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन